सो हाउ टू कन्वर्ट योर टूरिस्ट वीज़ा इनटू अ स्टडी वीज़ा। उसके लिए फर्स्ट स्टेप ये होगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। होप यू ऑल आर फाइन। हम एकदम बढ़िया ज़बरदस्त। अभी इन्फॉर्मेशन ब्लॉग होगा लास्ट ब्लॉग की तरह। थोड़ी सी लोगों को और गाइडेंस चाहिए थी एंड लोगों ने मेरे को काफ़ी टेक्स्ट किया, तो हम उसके बारे में बताएंगे। एंड ब्लॉग का मेन टॉपिक होगा कि आप बुल्गारिया में आके इन टूरिस्ट वीज़ा आप टीआरसी ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो, एंड इसके रिलेटेड सम और क्वेश्चन। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द मोर इन्फॉर्मेशन। सो बैक टू व्लॉग। बहुत लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन था कि सर हाउ टू क्रैक दी एम्बेसी इंटरव्यू, इमिग्रेशन इंटरव्यू। जो एम्बेसी इंटरव्यू है उसके लिए मेरे को एक अलग व्लॉग बनाना पड़ेगा, बिकॉज क्यों, आपकी एम्बेसी इंटरव्यू पे ही आपका वीज़ा डिपेंड करता है। एंड सेकंड, योर डॉक्यूमेंटेशन। अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन अच्छी होगी देन यू कैन ईजिली गेट द वीज़ा। और उसके बाद आता है एम्बेसी इंटरव्यू। बिकॉज जब आपकी वो डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे, जब उसी में जान नहीं होगी तो एम्बेसी इंटरव्यू लेंगे भी नहीं। सो दी फर्स्ट रीज़न इज़ बिहाइंड दैट। उसका मैं एक अलग व्लॉग बनाऊंगा। आई होप नेक्स्ट व्लॉग उसके रिलेटेड बनाऊंगा और उसमें थोड़ी सी और भी इन्फॉर्मेशन देंगे आपको रिलेटेड टू बुल्गारिया एंड ऑल। नाउ दी मेन इन्फॉर्मेशन इज़ दैट कि आप वीज़ा पे आके आप टीआरसी अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। सो इट्स अ वेरी टफ थिंग। ऐसा इज़ हार्ड टू इम्पॉसिबल टू गेट ए टीआरसी ओवर देयर। अगर आप लॉन्ग स्टे डी वीज़ा, स्टडी वीज़ा पे आए हो, तभी आप यहाँ पे आके टीआरसी अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसा कोई भी वीज़ा और नहीं है लॉन्ग स्टे डी वीज़ा। लॉन्ग स्टे डी वीज़ा इज ऑल अबाउट स्टडी वीज़ा। टूरिस्ट वीज़ा नहीं होता वो। टूरिस्ट वीज़ा का अलग BN32 समथिंग लाइक दैट ऐसा कुछ नेम होता है। आपको यहाँ पे लॉन्ग स्टे डी वीज़ा पे ही आना पड़ेगा। हाँ, अगर आप चाहते हो कि हमें यहाँ पे आगे मूव फॉरवर्ड होना, आगे वो होना है, तो उसके लिए बहुत वेज हैं, वो आप जा सकते हो। तब आप टूरिस्ट वीज़ा पे आ सकते हो एंड तब आपको टीआरसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आप स्टडी वीज़ा पे आओगे तो टीआरसी इज़ अ वेरी बेनिफिशियल थिंग। पे आप यहाँ पे 4 कंट्रीज ट्रैवल कर सकते हो और उनमें से फर्स्ट कंट्री आई ऑलरेडी ट्रैवल्ड। अभी मैं लास्ट वीक ट्रैवल करके आया था उस कंट्री का। अभी ब्लॉग अपलोड करूँगा उसके रिलेटेड। एंड बाकी का देखते हैं, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो और भी कंट्रीज ट्रैवल करेंगे। सो टीआरसी के एडवांटेजेस साथ साथ मैं आपको बताता भी रहूँगा। एंड खुद फर्स्ट ऑफ ऑल मैं खुद एक्सपीरियंस करूँगा, देन मैं आपको गाइड कर पाऊँगा। जब मैंने लास्ट व्लॉग अपलोड किया, बहुत लोगों ने मेरे से पूछा सर यू आर इन बुल्गारिया, तो आप उसके बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हो कि ये शेंगन में ना आए। मेरे बोलने से ना बोलने से कोई भी कंट्री शेंगन में नहीं आएगी। अब मैं यहाँ पे यूरोपियन यूनियन के मिनिस्टर्स में तो लगा नहीं हूँ कि मैं चाहूँगा तो आ जाएगी। मैंने सिर्फ आपको एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है कि अभी इसको टाइम लगेगा आने को कल भी आ सकती है, आने को परसों भी आ सकती है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, सब कुछ पॉसिबल है टाइम पे। बट जब तक नहीं आ रही है तब तक मैं कोई मिथ फैलाना नहीं चाहता हूँ। आने को आएगी, नो डाउट। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि ये नहीं आएगी, चांसेस हैं इसके, बट रोमानिया के ज़्यादा चांसेस हैं। देयर इज़ वन वे। आप यहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा पे आके आप अपनी टीआरसी अप्लाई कर सकते हो, बट उसके लिए आपको अपने बाकी डॉक्यूमेंटेशंस पहले रेडी करके आने पड़ेंगे कि यहाँ पे आके आप सीधे एडमिशन ले सको। वेज बहुत होते हैं, बंदा चाहिए वेज निकालने वाला। अगर उसके पास नॉलेज है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू हाफ नॉलेज इज़ ऑलवेज डेंजरस। अगर आप नॉलेज लेके आ रहे हो, आप हर तरह का वे निकाल लोगे। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि नहीं हो सकता या ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। अगर आप अपनी डॉक्यूमेंटेशंस इंडिया से पहले ही रेडी करके आओगे, यहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा पे आ रहे हो और यहाँ पे स्टडी ले रहे हो, तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। उसके क्या स्टेप हैं? सो हाउ टू कन्वर्ट योर टूरिस्ट वीज़ा इनटू अ स्टडी वीज़ा। उसके लिए फर्स्ट स्टेप ये होगा, इफ़ यू हैव अ टूरिस्ट वीज़ा, आप यहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा पे आ रहे हो, अगर आपका स्टडी का प्लान है यहाँ पे करने का, सो इंडिया में पीसीसी अप्लाई करके आएँ, पीसीसी साथ में लेके आएँ। अपने जो आपके डॉक्यूमेंटेशंस हैं उनको अपोस्टाइल पहले से करके आएँ। बिकॉज अगर आप कहीं और भी कंट्री में जाते हो, यूएस, कनाडा, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। मेरा एक फ्रेंड था लास्ट ईयर, उसके बाद दे ऑलरेडी गेट ए शेंगन वीज़ा एंड 10 ईयर्स का, और उसके पास यूएस का वीज़ा भी था, कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा भी था। बट उसको उस टाइम पे गाइड किया था कि तू यहाँ से सीधे जा, अपनी आइल्स का सर्टिफिकेट लेके जा एंड वहाँ पे जाके एडमिशन ले ले। सो उसने वहाँ पे एडमिशन ले लिया था। यहाँ पे बहुत कम लोग हैं जो ये चीज़ करते हैं। अगर आप नॉलेज के साथ करोगे, अगर आप अपने दिमाग के साथ यूज़ करोगे, सही उसको चीज़ को इम्प्लीमेंट करोगे, तो देन डेफिनेटली यू विल गेट द वीज़ा। बट आई विल सजेस्ट यू द मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर आपको यहाँ पे आना है, सो बेस्ट वे है स्टडी वीज़ा लेके ही आए। वो ज़्यादा इतना कॉस्टली कुछ भी नहीं है। आप अप्लाई कर सकते हैं, किसी प्रोफेशनल को हायर करें उसके लिए। अप्लाई करने के लिए प्रोफेशनल को इसीलिए हायर करना पड़ेगा बिकॉज यहाँ का वीज़ा इज़ अ पेपर बेस्ड वीज़ा। अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन अच्छी है
तो आपको बहुत इजी होगा वीज़ा लेने का। अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशंस में कोई प्रॉब्लम है, कई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगे हैं, सो इमिग्रेशन ऑफिसर सीधे देखेगा और आपको कोई क्वेश्चन पुट भी नहीं करेगा या एक आधा क्वेश्चन पुट करेगा और सीधे रिजेक्शन लगा देगा। सो द बेस्ट थिंग इज़ दैट कि आप अगर आ रहे हैं तो स्टडी वीज़ा पे ही आएँ, और स्टडी वीज़ा के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करता रहूँगा। बट मेरा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का वे कुछ अलग है। जब तक मैं खुद उस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं करूँगा तो मैं आपको कैसे प्रोवाइड कर सकता हूँ। टीआरसी पे आई ऑलरेडी टोल्ड यू, टीआरसी पे हम 4 कंट्रीज़ जा सकते हैं। पहले 4 थी 1 जनवरी से पहले, अभी उन्होंने 3 कंट्रीज़ कर दी हैं। 3 में से 1 कंट्रीज़ घूम के आ चुका हूँ मैं, उसका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। वो मैंने वो व्लॉग मैं इससे पहले डालने वाला था, बट इसीलिए नहीं डाला क्योंकि उस व्लॉग पे इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं आया। आई डोंट नो व्हाई, क्यों रिस्पॉन्स नहीं आया। बिकॉज लोग एक रियल लाइफ व्लॉग, डेली लाइफ व्लॉग देखना पसंद नहीं करते, इन्फॉर्मेशन सुनना पसंद करते हैं। सो अभी मैं तभी ये एक अलग व्लॉग बना रहा हूँ कि इसके रिलेटेड आपको कुछ और भी इन्फॉर्मेशन होगी तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। और आप मेरा इंस्टाग्राम हैंडल मैं अपने इस वीडियो के एंड में डाल दूंगा, आप मेरे को वहाँ पे आके और क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे नीचे आप कमेंट करोगे, करो, नो डाउट, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं यहाँ पे रिप्लाई नहीं करूँगा। अगर आपको मोर कन्वर्जेशन करनी है तो इंस्टाग्राम इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। होप आपको कई क्वेश्चंस के आपके आंसर मिल चुके होंगे, बट आई सजेस्ट यू द मोस्ट ऑफ द टाइम कि अगर आपको बुल्गारिया में आना है तो आप स्टडी वीज़ा पे आओ। इतना ज़्यादा भी कॉस्टली नहीं है और इतना ज़्यादा भी वे ऑफ लिविंग में और एक्सपेंसिव इतने ज़्यादा भी नहीं आते हैं। फाइलिंग सबसे बढ़िया करें बिकॉज इट्स अ फाइलिंग बेस्ड वीज़ा। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपकी फाइलिंग में एक भी डॉक्यूमेंटेशन मिस हुआ तो वो एक रिजेक्शन लगाने में 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे। और द लास्ट थिंग इज़ दैट कि अभी 30 अप्रैल से पहले इनकी कोई मीटिंग हुई है कि इस साल इनको इतने स्टूडेंट्स बुलाने हैं या वो बुलाने, उसके रिलेटेड एक अलग ब्लॉग डालूंगा। अभी मेरे को उसके बारे में पूरा पता नहीं है। इमिग्रेशन कंसल्टेंट है एंड ही इज़ अ लॉयर एज वेल, सो वो मेरे को गाइडेंस करते रहते हैं, अच्छी गाइडेंस देते रहते हैं उनसे, देन आई विल शेयर इट विद यू। आई होप इस ब्लॉग से आपके कई फैक्ट्स क्लियर हुए होंगे। सो ये ब्लॉग था रिलेटेड टू कि आप अपना टूरिस्ट वीज़ा टू स्टडी वीज़ा कैसे कन्वर्ट करवा सकते हो, उसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। एंड दी रेस्ट ऑफ दी कोई डॉक्यूमेंट्स, रेस्ट ऑफ दी क्वेश्चंस आपके कुछ भी होंगे, आप मेरे कमेंट यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं एंड आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे। एंड इसके बाद मैं ब्लॉग डालूंगा कि मैंने ट्रैवल किया था, हाउ टू क्रॉस द इमिग्रेशन, how to cross the Romania immigration into your TRC. So stay tuned for that vlog as well. And till then, bye bye, take care and be safe.